कि एक बच्चे को सारी सुविधाएं दे रहे हो और एक बच्चे के पास कोई सुविधा नहीं है, दोनों को कहते हो कि एक जैसी परीक्षा में बैठो और परीक्षा पास करो। एक बड़ी बेईमानी। गरीबों के बच्चों को गरीबी से निकलने का जो रास्ता है, जो शिक्षा है, उससे वंचित करने के लिए ये सरकार प्राइवेट संस्थानों को सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है। सरकार भी नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे पढ़ें, इसलिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। सरकार बड़ी नहीं होती है, जनता बड़ी होती है। आप अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए यह डिमांड करिए सरकार के सामने कि शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। एक ही स्कूल हो, एक ही कॉलेज हो जहां अमीर का भी बच्चा पढ़े और गरीब का भी बच्चा पढ़े, और फिर दोनों को एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठाओ, एक साथ बैठाओ। फिर जो उसमें प्रतिभाशाली होगा वो आगे जाएगा, चाहे वो दलित का बच्चा हो, चाहे पिछड़ा का बच्चा हो, चाहे अपर कास्ट का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको एक जैसा शिक्षा। इसके लिए आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो अमीरों की गुलामगिरी कर ही रही है और आपके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए, मजदूर बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसलिए साथियों, जागिए और ये जो गली मोहल्लों में, शहरों में जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान कुकुरमुत्तों की तरह खुल गए, ये प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, इन पे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगना चाहिए। शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हर वर्ग के व्यक्ति को, हर वर्ग के विद्यार्थी को वहां पहुंचने का मौका मिल सके, वो अवसर मिल सके। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, 1.5 करोड़ का सेटअप 4 करोड़ में से मेरा बच्चा आज भी खड़ा हुआ है। कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूँ जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। अगर आपको आजादी चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।